बात कर रहे हैं कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। वैसे तो ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है और ये टॉपिक आपको हाइड्रोकार्बन क्लास 11th की बुक में आपको देखने को मिलेगा, लास्ट टॉपिक है। लेकिन क्योंकि इसकी जो नेमिंग है कंपाउंड्स की वो समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए एक बार फिर से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं। देखो, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी होता क्या है। सबसे पहली बात हमें पता है कि बेंजीन होता है। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो सबको पता होता है। जब दो या दो से ज्यादा बेंजीन आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो वो टॉक्सिक नेचर के हो जाते हैं। वो टॉक्सिक नेचर होने की वजह से वो क्या करते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या करते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। हमें नाम से ही पता चलता है कार्सिनोजेनिक। ठीक है, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये क्या करे, एक कुछ ना कुछ कैंसर रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसे हम कार्सिनोजेनिक कहते हैं। अब ऐसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन जो होती है वो किस तरह से होती है, जब ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि अगर टोबैको, कोल और पेट्रोलियम की बात करें, इनकी इनकम्प्लीट कंबशन होती है। इनकी क्या होती है, इनकम्प्लीट कंबशन होती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ऐसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होती है। अब जो ये होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ह्यूमन की बॉडी में एंटर करते हैं। वहां पर उनकी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं उनको वो डैमेज कर देते हैं। जैसे वहां पर जाके ये डीएनए को डैमेज कर देंगे और डीएनए को डैमेज करने से क्या होता है, कैंसर कास हो जाता है। क्लियर? अब आपको कुछ हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलेंगे, कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स आपको देखने को मिलेंगे। ये है कुछ कंपाउंड्स, दो तीन और कंपाउंड्स हैं, पहले इन्हें समझ लेते हैं। देखो, ये होता है एक बेंजीन, ऐसा ही होता है। इस बेंजीन के साथ एक और बेंजीन आ जाए तो ये क्या बन जाता है, नेफ्थलीन। एक और बेंजीन आ जाए साथ में तो ये क्या बन जाता है, एंथ्रासीन। क्लियर? जब तक बेंजीन एक था तब तक हम उसे बेंजीन कह रहे थे। एक और बेंजीन साथ में फ्यूज कर जाता है तो उसे हम नेफ्थलीन कहते हैं। एक और आता है तो उसे हम एंथ्रासीन कहते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा, ये क्या है, एंथ्रासीन। क्लियर? अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखो तो इसमें सिर्फ इतना सा पार्ट जो है, अगर हम इसे ना देखें तो ये क्या है, एक एंथ्रासीन है। सिमिलरली अगर इसमें हम ये वाले दोनों बेंजीन ना देखें तो ये जो सेंटर के तीन है ये कौन से हैं, एंथ्रासीन। इन्हें अब हम नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आ जाता है क्या, एक एंथ्रासीन। 1-2 पोजीशन पे एक बेंजीन है, इसलिए हमने कहा 1-2 बेंजाथ्रासीन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, देखो इतना तो आ गया हमारा एंथ्रासीन का पार्ट। 1 और 2 पोजीशन पे, 5 और 6 पोजीशन पे दो बेंजीन रिंग आ जाती है। क्लियर? 1 2 5 और 6 पोजीशन पे दो बेंजीन रिंग है। जो एंथ्रासीन है ये एज अ पेरेंट चेन का काम करेगा और ये दो बेंजीन रिंग साइड पे आ जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं 1 2 5 6 डाइबेंजीनथ्रासीन। क्लियर है? ये कुछ कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या होते हैं ये? सबसे पहली बात, जब दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज कर जाती हैं तो वो टॉक्सिक नेचर की हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब ऐसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल बात करें, टोबैको, कोल और पेट्रोलियम की, उनकी इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से उन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन होती है। ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या करते हैं, ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वहां पर ये फाइनली क्या करते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। कुछ कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स हम देख रहे हैं, जैसे हमने देखा कि इसमें पेरेंट चेन कौन सी है, एंथ्रासीन। और पोजीशन पे जैसे फर्स्ट में आ जाता है यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे एक बेंजीन रिंग है, इसलिए 1 2 बेंजीनथ्रासीन। और यहाँ पे 1 2 5 6 पोजीशन पे दो बेंजीन है, इसलिए 1 2 5 6 डाइबेंजीनथ्रासीन। क्लियर? तीन कंपाउंड्स और हैं, उसे भी हम देख लेते हैं एक बार। ये कुछ और कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो आ जाते हैं जो एंथ्रासीन के रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है 3-मिथाइल कोलेन 3। देखो, अगर सिर्फ इतना सा थर्ड पोजीशन पे, इसमें नंबरिंग किस तरह से होगी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या होता है कि थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है
और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है कोलेंथ्रीन। ठीक, ये भी क्या है, एक एंथ्रासीन है और इस पूरे को कहा जाता है 3 मिथाइल कोलेंथ्रीन। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे नंबरिंग देंगे। नेक्स्ट आ जाता है 1 2 बेंजपाइरिन। देखो, अगर ये वाला स्ट्रक्चर साथ में ना हो, ये वाला बेंजीन साथ में ना हो, तो ये बन जाता है पायरीन। और पायरीन की नंबरिंग 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसके साथ आ जाता है एक बेंजीन। ये क्या है, एक बेंजीन जो है 1 2 पोजीशन पे, इसलिए इसका जो नाम है वो क्या है, 1 2 बेंजपाइरीन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है 9 10 डाइमिथाइल 1 2 बेंजनथ्रासीन। इसकी नंबरिंग 3 4 5 6 7 8 9 8 10। ठीक है, 9 और 10 पोजीशन पे डाइमिथाइल, 1 2 पोजीशन पे बेंजीन, इसलिए 1 2 बेंजनथ्रासीन। क्लियर। सो इस टॉपिक में इतना ही, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी में। आई होप कि इसमें अब कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू सो मच।